पिछले वीडियो में हमने वो टाइगर रिजर्व देखा जो इंडिया के सबसे छोटे टाइगर रिजर्व्स में से एक है और जहाँ टाइगर मूवमेंट काफ़ी अच्छा है। आज के वीडियो में हम चलेंगे नामेरी टाइगर रिजर्व में। अब नामेरी की मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर आपको पैदल सफारी करनी होती है, तो पूरा जंगल पैदल पैदल घूमेंगे और हाँ, यहाँ पर टाइगर मूवमेंट काफ़ी अच्छा है। नामेरी के बाद हम चलेंगे मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टाइगर रिजर्व्स पाके में। इस जंगल में सब कुछ है, वाइल्ड लाइफ के साथ साथ इसका लैंडस्केप भी बहुत सुंदर है। आज हमें निकलना था ओरांग से नामेरी टाइगर रिजर्व की ओर, जो ओरांग से करीब 3.5 घंटे की दूरी पर था। चिंता ये थी कि लंच में रास्ते में कुछ मिलेगा या नहीं, पर हम लकी निकले। तो हम लोग निकल गए थे ओरांग से और अब पहुंचने वाले नामेरी टाइगर रिजर्व, जो कि काजीरंगा के रास्ते में भी कह सकते हैं, थोड़ा सा और जाना पड़ता है। और नामेरी पहुंचने में हमें करीब लग गया आधा घंटा। बट वी वर वेरी हंग्री। बड़ी मुश्किल से एक जगह मिली खाना खाने की। पूरे रास्ते में कोई भी होटल नहीं मिला, कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला। फिर फाइनली एक सिटी आई जहाँ पे एक जगह मिली है। ज़्यादातर खाना जो है वो फास्ट फूड मिल रहा है, चाउमीन, नूडल, मोमोज। बट एक स्टोर है, एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे जहाँ पे दाल चावल मिल रहे हैं। तो मैं तुरंत लंच तो मिला ही, उसके बाद एक टपरी पे ये बढ़िया चाय भी मिल गई, फुल यूपी वाइब के साथ। आपने यहाँ पे जंगल है, आपको पता है आगे टाइगर रिजर्व। कभी आपके गांव में टाइगर आया है? नहीं आया। लेपर्ड, बाघ, तेंदुआ, आपने देखा है कभी टाइगर यहाँ पे? मंकी मिलेगा। और क्या क्या मिलेगा? एलिफेंट भी है। और राइनो, गेंडा? राइनो नहीं, होरिन है, होरिन। एलिफेंट यहाँ तक आ जाते हैं? नवंबर में पूरा एलिफेंट होगा। और फाइनली हम आ पहुंचे इन टेंट्स में नामेरी टाइगर रिजर्व के पास। तो पहुंच गए हैं हम नामेरी में। और नामेरी टाइगर रिजर्व जो है वो हमारा 44th होने वाला है शायद। यहाँ पे होटल्स भी हैं, बट हमने टेंट्स में चेक इन किया है। बेसिक है पर साफ़ सुथरे हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ दिस, मेरे पीछे आप टेंट्स देख सकते हैं, बट हाँ, इससे बेटर होटल्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दोज ऑल्सो। बाकी लोकेशन अच्छी है, सुकून वाला एरिया है। ऐसे एक कॉट उसमें है, खेतों के बीचों बीच बना हुआ है। सो इज़ अ वेरी पीसफुल प्लेस, ऐसे चिल करने के लिए। वीकेंड वाइब्स हैं इस जगह की। अब रही बात जंगल घूमने की, तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली। एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे सफारी नहीं है, तो आपको जाना पड़ेगा पैदल जंगल में ट्रैक करके। एक तो वो, दूसरा यहाँ पे है रिवर वाटर राफ्टिंग। तो या तो आप राफ्टिंग करो या फिर आप पैदल जाओ। सो हम लोग राफ्टिंग जो है वो जंगल के एग्जैक्टली अंदर नहीं है, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम जो है वो कल जाएंगे सुबह ट्रैक पे। 8 किलोमीटर का ट्रैक है। एंड वाइल्ड लाइफ का मोमेंट तो खास नहीं है, यही बता रहे हैं, पर कल ट्रैक पे चलेंगे और फिर देखते हैं कैसा रहता है। आज के दिन के बहुत सारे काम है, क्योंकि अगला वीडियो भी बनाना है, स्क्रिप्ट भी लिखनी है, 2-3 शॉर्ट्स की स्क्रिप्ट लिखनी है। बहुत काम है भैया, बहुत काम है, बता नहीं सकती। वो करते हैं फिर। जानते हैं आज हम नामेरी को अंदर से एक्सप्लोर करने वाले हैं, जहां सफारी पैदल होती है। जी हाँ, टाइगर रिजर्व का नाम शायद आपने कम सुना होगा, पर वहां पर भी टाइगर्स का मूवमेंट है। तो अपने कैंप से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर ये रेंज ऑफिस है, और यहाँ से हमको लेनी पड़ेगी एंट्री टिकट, जो ट्रैकिंग की है वो। पहले बोटिंग करनी है और फिर अंदर जंगल में जाना है। तो सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं यहीं पे होंगी। कोई भी आईडी कार्ड आप दिखा सकते हैं, आधार, वोटर आईडी, व्हाटएवर यू हैव, एंड यू कैन गेट द टिकट फ्रॉम हियर। सुबह सुबह फॉरेस्ट चौकी पहुंचे और वहां से अपनी एंट्री टिकट इशू करवाई। तो यहाँ से आपको एंट्री टिकट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जो जितने लोग हैं उस हिसाब से, और कैमरा जो है उस हिसाब से, वेलफेयर सोसाइटी फ़ी और फेरी फ़ी सब कुछ मिला करके
कैमरा वगैरह सब मिला करके 360 रुपीज़ टोटल हुआ है। और हम लोग 2 लोग जंगल के अंदर जा रहे हैं, साथ में हमारे एक गनमैन रहेंगे और हमारे को ऑफ कोर्स फेरी जो है वो यहाँ से मिलेगी। उसके बाद हम जाएंगे अंदर और 7:30 हो चुके हैं ऑलरेडी, तो 7:30 से 10:30 बजे का टाइम मिला है। और जो टाइम है वो उसके पीछे लिखा रहेगा ताकि कंफ्यूजन ये नहीं हो कि आप कितने बजे गए थे। अभी 7:16 हो रहा है एक्चुअली, तो फेरी तक जाते जाते इतना टाइम लग जाएगा। अब यहाँ से टाइम था कुछ आगे जाकर एक फेरी बोर्ड करने का। बेहतरीन लाइट, प्यारा मौसम और पानी की आवाज। तो पहुंच गए हम लोग उस जगह पे जहाँ से फेरी क्रॉस करेगी पीछे, और ब्यूटीफुल लोकेशन है, पीसफुल है, शांति है और बहुत सुंदर है। अब यहाँ से फेरी से जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने कैमरा का एक टिकट कटवाया था और कैमरा से हमारा मन है 2 लेके जाने का। तो यहाँ पे सिस्टम ये है कि आप बाद में एडिशनल कैमरा नहीं ले सकते, आपको पूरा टिकट दोबारा से पे करना पड़ेगा इंक्लूडिंग द कैमरा, बेसिकली डबल चार्ज। तो कैमरा दोनों लेकर के जाने हैं। वी आर कैरिंग अ 300 एंड कैरिंग अ 600। तो अभी तो लेकर के जाते हैं और बाहर निकल के जो दूसरा टिकट है फॉर द सेकंड कैमरा वो भी कटा करके देन वी विल गो बैक। नॉमिनल चार्जेस हैं, सो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम रियली, बिकॉज मूवमेंट है अंदर, तो 300 इम्पॉर्टेंट है। और बर्ड अंदर एक डक दिखता है जिसको बेसिकली हमने शूट करना है, तो उसके लिए 600 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नॉर्थ ईस्ट जन्नत से कम तो नहीं है, पर हाँ अगला चैलेंज था इस सैंड पे चलना। तो नदी पार करके आ गए यहाँ पे और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सीरीन है, बिल्कुल भीड़ नहीं है। और मज़े की बात है कि ATR में इतने अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना जंगल को एक्सप्लोर करने के। सच में कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से इंडिया के सारे टाइगर रिजर्व एक्सप्लोर करूँगी। कुछ पैदल, कुछ सफारी पे, कुछ ट्रैक करके, कुछ स्टे करके बोट पे। सो ऑल इन ऑल बड़ा मज़ा आ रहा है। और आज लाइट भी अच्छी सी है, थोड़े थोड़े बादल है और सन निकला हुआ है, मस्त है यार। हमारे गनमैन ने बताया उन्हें कुछ टाइम पहले यहाँ से थोड़ा आगे एक टाइगर दिखा था। अंदर टाइगर का साइटिंग कुछ होता है कभी? कभी होता है। देखा है आपने? हम तो नहीं देखा, दूसरा पार्टी टूरिस्ट लोग देखा है। अच्छा, जनवरी में देखा था। इसी जनवरी में? जनवरी 25? कोई फोटो है? फोटो है, दिखाइए एक बार। ओके, और किसने शूट किया ये? टूरिस्ट लोग ने शूट किया। अब चिंता ये नहीं थी कि हम पैदल हैं और अंदर टाइगर है, चिंता ये थी कि ये टाइगर का फोटो इन्होंने फोन से लिया था। मतलब टाइगर तो है ही, पर पास भी आ जाता है। और आपको सुनने में जैसा भी लगे, हमें उससे 10 गुना ज्यादा डर लग रहा था। ऊपर से चलते चलते दिखा ये पगमार्क, जो था तो लेपर्ड का, पर फिर भी हमें बताया गया था कि टाइगर का मूवमेंट भी अंदर भर भर के है। क्या वाइब है जगह की। मतलब जो सामने रिवर है वो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे ढिकाला में कोसी लगती है, और रामगंगा, सॉरी, जैसे ढिकाला में रामगंगा लगती है बिल्कुल वैसी लग रही है। कोसी मुझे क्यों याद आ गई ना। मेरी टाइगर बोर्ड तो आया, वाइट विंग वुड डक, मेनली लोग इसी के लिए आते हैं। तो नामेरी टाइगर रिजर्व जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, करीब 200 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है, 200 थोड़ा ऊपर। और एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे सोनाई रुपाई करके, वो और नामेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिला करके टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। और सफारी यहाँ पे ऐसे ही होती है, इको टूरिज़म जो है वो यही है। आई एम येट टू फाइंड आउट कि राफ्टिंग कहाँ पर होती है। राफ्टिंग कोर एरिया मतलब जंगल के अंदर तो नहीं होती, नदी में होती है ना, किनारे किनारे। हाँ, आई थिंक वो इसी रिवर में होती है। लेट्स फाइंड दैट आउट। इरादा बुलंद था, हमारा फोकस वाइट विंग्ड वुड डक थी, इसलिए हम आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे उसके एरिया के पास पहुंचे तो पता चला आज वुड डक नहीं आई। तो डक के एरिया में तो आ गए, बट डक जो है वो भी नहीं है, क्योंकि ये जो एलिफेंट डंग आप देख रहे हैं ना, जगह जगह यहाँ पे एलिफेंट्स हैं। तो एलिफेंट जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं डक को, मतलब डिस्टर्ब किया उनके होने से, थोड़ा इधर उधर भाग रही होगी डक, तो इस वजह से है नहीं।
एक और एरिया है, वहाँ पे देख कर के आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एलिफेंट्स हैं तो ध्यान से जाना पड़ता है, बिकॉज बिग कैट तो फिर भी दे कैन स्पेयर यू, बट इफ एन एलिफेंट्स गेट इरिटेटेड, भैया कुछ ना हो सकता फिर, तो हाथियों से बहुत केयरफुल रहना ज़रूरी है। फिर और पैदल चलते चलते दूसरे एरिया में पहुंचे, पर जंगल की कहानी कुछ ऐसी ही होती है। अपनी तरफ से तो हमने हर एरिया चेक कर लिया और डक, पर यहाँ कहीं पे नहीं दिख रही आज। स्टे बैक करते, पर वो भी ऑप्शन खास नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम कभी या नॉर्थ ईस्ट में भी है कुछ टाइम, किसी और एरिया में मिल जाए तो वहाँ पे देखते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ही मिलती है, ये एंडेमिक है, एंड मेनली आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी अरुणाचल जाना है, वहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। कभी मेहनत से भी फल नहीं मिलता और कभी कभी बिना मतलब बड़े बड़े फल दिख जाते हैं। चलो वापस जाने का टाइम भी आ गया है, पर हमें पता चला कि पाके टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल में है वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। सोचा लगे हाथ आज ही उसे भी देख लें। इतने शौक से 2 कैमरा अंदर लेके गए थे, ऑन करने का अवसर भी नहीं है। खैर कोई नहीं, पहुंच गए वापस, और सामने खड़ी है अपनी प्यारी रेड पांडा। सो मॉर्निंग में एक पार्क हमने कर लिया, एक टाइगर रिजर्व हमने कर लिया। अब हम दूसरे टाइगर रिजर्व की ओर जा रहे हैं। ये टाइगर रिजर्व अरुणाचल में है, पाके टाइगर रिजर्व, और बॉर्डरिंग है नमेरी टाइगर रिजर्व का। नमेरी इज़ इन आसाम एंड पाके इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। नमेरी में ही हम स्टे कर रहे हैं, वही कैंप जिसमें हमने कल चेक इन किया था, वहीं पर सारा सामान है। वी आर जस्ट गोइंग टू पाके। शाम की सफारी वहाँ पर करेंगे, थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड करेंगे, कुछ शूट करेंगे और फिर पाके से वापस आ जाएंगे। ये छोटे छोटे नेबरिंग टाइगर रिजर्व्स है, आसपास में ही है, और काजीरंगा नमेरी से करीब आधा घंटा दूर है। तो आज पाके करके फिर कल मॉर्निंग हम काजीरंगा के लिए निकलेंगे। बड़ी मेहनत के बाद पाके में एक सफारी ड्राइवर का नंबर मिला और हम निकल पड़े। तो हम पहुंच गए एक और नए टाइगर रिजर्व में, पाके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। रह रहे हैं आसाम में और पाके सिर्फ सफारी के लिए आए हैं। ये हुआ अपना 45th टाइगर रिजर्व। तो हम 10 टाइगर रिजर्व शॉर्ट है अपनी जर्नी से। 10 टाइगर रिजर्व रह गए हैं। कौन कौन से रह गए? नामेरी हो चुका है, पाके हो गया है, नामेरी हो गया है, नामदफा हो गया, कामलांग, नामदफा, कामलांग और डाम्पा रह गया है, वाल्मीकि, फिर काजीरंगा, राजाजी, पीलीभीत, कॉर्बेट, दूधवा, रानीपुर। ये टाइगर रिजर्व्स हैं जो रह गए हैं, और ये भी बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। सो टारगेट ये है कि अगले 1 महीने में ATR को वाइंड अप कर दे। गोल्डन लाइट में पाके में एंट्री ली और जंगल देखने का मजा ही आ गया। यहाँ पे जिप्सीज कुछ अलग है, मगर हाँ, पाके अब तक के सबसे सुंदर जंगलों में से था। लश ग्रीन फॉरेस्ट, बड़ी बड़ी नदियाँ, उसमें से छनती हुई गोल्डन लाइट, क्या नज़ारा था। सो पाके टाइगर रिजर्व के बीच में खड़े हैं और बहुत सुंदर टाइगर रिजर्व है। इट्स ब्यूटीफुल। बहुत इंटरेस्टिंग बर्ड स्पीशीज़ आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। नाउ आई एम थिंकिंग कि एक सफारी यहाँ पे कम है, वक्त यहाँ पे देना पड़ेगा अगर कुछ अच्छा शूट करना है तो। वाइल्ड लाइफ में एक्चुअली हर जगह है ये, बट जंगल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये नामेरी से बड़ा है और वेरी ब्यूटीफुल। मतलब रिवर बेड्स हैं। रोड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो झटके आपको बहुत लगेंगे, बट पूरे रास्ते में रिवर बेड्स हैं। थोड़ा थोड़ा पानी है, हल्की पानी की आवाज़ आ रही है, ठंडी हवा चल रही है। बहुत सुंदर एरिया।
चलिए अगले वीडियो में हम सबके फेवरेट टाइगर रिजर्व काजीरंगा को एक्सप्लोर किया जाए। ऑफ कोर्स हमारा फोकस गोल्डन टाइगर तो था, पर अब वो मिला या नहीं ये आप खुद देख लीजिएगा।